आइए बच्चों देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा परिवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों आप चिन्ह परिपाटी से क्या समझते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा चिन्ह परिपाटी है यह बताता है कि मतलब हम दर्पण के सामने आगे जाएंगे तो उसका जो दूरी होगा वो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, पीछे जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, बस यही इसमें देखना है। तो देखिए बच्चों, जो हमारा दर्पण होता है, जैसे कि यदि हम दर्पण बनाकर आपको बताएं तो देखिए यह हमारा एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अब देखिए यह इसका मुख्य अक्ष है, इसका ये ध्रुव है P, इसका यह वक्रता केंद्र है C और इसका ये आधी दूरी हमारी फोकस होती है F। ये दर्पण का M1 छोरा है और यह M1। ठीक है, यानी कि एक सिरा और ये दूसरा सिरा। अब देखिए चिन्ह परिपाटी क्या कहता है। देखिए बच्चों, जो हमारा दर्पण होता है उसके सामने वस्तु को हम हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, यानी कि बाएं तरफ। ठीक है, हम उधर नहीं रखते हैं, मतलब दाएं साइड में हम लोग नहीं रखते हैं। अब देखिए, यानी कि हम वस्तु को अपने इधर रखेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा ये कहता है कि जो हमारी प्रतिबिंब प्रकाश होती है, प्रकाश होती है वस्तु से, वो हमेशा मतलब मुख्य अक्ष के समांतर वो बाएं साइड से ही डाली जाती है। ठीक है, बाएं तरफ से ही। यदि हमारी वस्तु बाएं तरफ रखी जाएगी तो प्रकाश भी बाएं तरफ से जाएगी। और यदि हम पहले कहे होते कि यदि हमारी प्रकाश किरण जो होती है वो बाएं तरफ से डाली जाती है, तब हम कहते हैं कि हमारी जो वस्तु है वो हमेशा बाएं तरफ से रखी जाएगी। यानी कि आप ये दोनों कहें तो बात एक ही है। ठीक है, देखिए जो हमारा दर्पण होता है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, मतलब ये हमारा गोलीय दर्पण, ठीक, उस पे हमेशा जो प्रकाश किरण जो होती है उसको हम बाएं तरफ से डालते हैं। ठीक है, वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने बाएं और रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यही वाला दर्पण हम ऐसे बना दिए ऐसे और हम ऐसे कर दिए और वस्तु के इधर रख दिए, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ये वो भी अवतल दर्पण ही है और यह भी अवतल दर्पण ही है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखिए बच्चों, यदि हमें ये नियम इसलिए आपको दिया गया है, जो हमारा नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है बच्चों, इसलिए दिया गया है कि हम कुछ वस्तु ऐसे बना देंगे और कुछ वस्तु ऐसे बना देंगे तो हमें संदेह होने लगेगा कि मतलब कि कौन गलत है कौन सही है, और उस पे आपको मतलब विशेष ध्यान देना पड़ेगा। सही वो भी रहेगा, लेकिन मतलब हमें कंफ्यूजन होगा, मतलब हमें भ्रम होगा कि उसको चेक करने में, देखने में, समझने में। इसलिए हमें एक नियम दिया गया ताकि हमें एक ही तरफ यदि हम किसी भी वस्तु को रखेंगे एक तरफ तो उसको ज्ञात करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। ठीक है, चाहे अवतल दर्पण हो या हमारा ये उत्तल दर्पण हो, उसको उस पे जो हमारी प्रकाश किरण होती है बच्चों, वो हमेशा बाएं तरफ से ही हम लोग डालते हैं। ठीक है, हमेशा बाएं तरफ से ही डालेंगे। और देखिए बच्चों, ठीक, अब देखिए, अब हम जो हमारा दर्पण जो ये होता है बच्चों, इस पे यदि हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा ऊपर की तरफ यदि हम जाते हैं तो हमारी दूरी जो होती है वो प्लस मिली जाती है, और यदि नीचे की तरफ हम जाते हैं तो वो हमारी माइनस मिली जाती है, अरे सॉरी माइनस। ठीक है, माइनस मिल जाती है। अब देखिए दर्पण के यदि हम इधर आते हैं, इधर, ठीक है, यानी कि हम कहें तो हम बाएं तरफ यदि आते हैं तो यानी कि ध्रुव जो होता है हमारा बच्चों, ध्रुव से यदि दूरी हम बाएं की तरफ नापते हैं तो हमारी माइनस में आता है। ठीक है, माइनस। और यदि हम ध्रुव से दूरी बाएं तरफ से नापते हैं, बाएं तरफ, तो हमारा प्लस मिल जाता है, प्लस और पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी वही बात है। देखिए इसमें भी यदि हम ऊपर जाएंगे यहाँ से तो हमारी जो ये दूरी होगी ये हम प्लस मिलेंगे, नीचे जाएंगे यानी कि इसके लंबवत हम जाते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के लंबवत, तो इस पर भी यदि हम जाएंगे तो ये हमारा माइनस होगा। ठीक, नीचे जाएंगे तो यदि हम ये ध्रुव जो है, ध्रुव उसके हम बाएं तरफ यदि हम आएंगे, बाएं तरफ, तो हमारा वो माइनस में लिया जाएगा, दूरी लिया जाएगा। दूरी की मतलब कि दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर है, दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर वो बन रहा है, उस दूरी को हम लेते हैं बच्चों प्लस और माइनस। ठीक है, इधर रहेंगे तो हमारा लेफ्ट साइड रहेगा तो माइनस में रहेगा, राइट साइड में रहेगा तो हमारा प्लस में रहेगा। ठीक है, अब देखिए इस पर भी हम जो हमारी प्रकाश किरण होती है उसको हम और बाएं तरफ से ही डालते हैं। ठीक है,
बाएं तरफ से। बस इसमें बच्चों आपको ये चीज, दो चीज अलग अलग दिखने को मिलता है। जो हमारी फोकस दूरी होती है, जो हमारा फोकस होता है, ठीक है, वो हमारा इसमें जो होता है अवतल दर्पण में माइनस होता है, और जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसमें प्लस होता है। और ये भी हमारा दर्पण के सामने होते हैं और ये दर्पण के पीछे होते हैं, ठीक है। बस साइन कन्वेंशन आपको यही बताता है, देखिए साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, ये बताता है आप लोगों को कि मतलब हम अपनी वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो हमारी जो दर्पण का ध्रुव होता है उससे किस दूरी, मतलब हम लेफ्ट साइड रखते हैं तो वो दूरी जो होती है हमारी प्लस में देखी जाएगी या माइनस में देखी जाएगी, ठीक है, वो बताने के लिए है। ऊपर यदि हम मुख्य अक्ष के ऊपर जाते हैं तो वो हमारा मतलब जो दूरी होगी, लंबाई जो होगी, ठीक है, ऊंचाई जो होगी वो हमारी प्लस में होगी या माइनस में होगी, ठीक है। ऊंचाई हम कहते हैं, ऊपर जाता है तो और ये नीचे जाता है तो, ठीक। तो ऊपर यदि जाएगा हमारा तो ये प्लस होगा, नीचे जाएगा तो हमारा माइनस होगा। और यदि हम इधर आएंगे तो हमारा माइनस होगा, यानी कि ध्रुव से हम इधर आएंगे, ठीक, यानी कि हम मूल बिंदु इसको कहेंगे, ठीक है, यहाँ पर। और यदि हम मूल बिंदु से इधर जाएंगे, इधर, तो इसको तो हटा देते हैं, ठीक है, तो हमारा ये प्लस होगा, ठीक है। हम ऐसे नहीं बनाएंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा मान लीजिए कि ये जो हमारा ये दर्पण है, हम यहाँ पर ऐसे बना दिए, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों, एकदम भ्रम में पड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यदि हम इस वाला दर्पण को ऐसे कर दिए और ये वाला जो हमारा दर्पण है हम ऐसे कर दिए, ठीक है, ऐसे ऐसे बिल्कुल वैसे हम बना दिए और इसको इधर से हम पेंट कर दिए, ठीक। अब हम इधर हम सब कुछ इसका ले रहे हैं अब, ठीक है, मतलब ये हमारा मुख्य अक्ष है। अब इधर से हम प्रकाश किरण कैसे डालेंगे, तो अब यहाँ पर आपको मतलब कि सवाल को हल करने में, देखने में बहुत से कंफ्यूज, मतलब कि आपको भ्रम इतना होगा कि आप जैसे मतलब आप कर लेंगे, जैसा जितना मान इसका आएगा बच्चों उतना ही मान इस पर भी आएगा, हम इधर से भी डालेंगे तो, ठीक। लेकिन हमें ऐसा नियम इसलिए दिया गया कि हमेशा इधर से ही डाल जाएगा ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो, ठीक है, आसानी हो, बस इसीलिए आप याद कर लेंगे ये साइन को, तो आप कैसे भी आप फिगर जल्दी जल्दी बना देंगे, बस आपको ये साइन सब याद रहेगा तो आप बता देंगे, आप कंपटीशन में बैठे रहेंगे। यानी कि देखिए आपको यदि क्वेश्चन दिया जाएगा और वहां पे चित्र नहीं बनाया रहेगा तो उसके लिए बहुत आसान रहता है, मतलब यदि ये नियम का आप याद रखे रहेंगे तो, ठीक है, कि हमारा ऐसे ऐसे रहता है। और वहां पर अगर क्वेश्चन दे दिया जाए और बिना चित्र बनाए ही दिया जाए, अगर कहा जाए कि अवतल दर्पण में जो हमारी फोकस होती है वो मूल बिंदु से उसकी जो दूरी होती है वो किस में नापी जाती है, किस में नापी जाती है, प्लस माइनस में। तो आपको यदि पता रहेगा तो आप तुरंत बता देंगे कि माइनस में नापी जाती है अवतल दर्पण में। यदि हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो जो हमारी फोकस दूरी होती है वो मूल बिंदु से वो हमारी धनात्मक नापी जाती है, ठीक है। जो हमारा दर्पण होता है, ठीक है, दर्पण के जो राइट साइड में, ठीक है, दाएं तरफ यदि हम पूछ दिए आपसे कि जो दूरी होती है वो किस में नापी जाती है, तो आपको ये पता रहेगा नियम, तो तुरंत बताएंगे क्लास में, ठीक। लेकिन यदि मान लीजिए आपको ये दर्पण का मतलब स्थिति पता रहेगा तभी आप बताएंगे कि हम दर्पण को कैसे रखेंगे, प्रकाश किरण को कैसे डालेंगे, ठीक। लेकिन यदि आपको स्थिति नहीं पता रहेगा, ये चीज नहीं पता रहेगा, तो आप यदि मान लीजिए कि आपको यदि ज्ञात करना हो दूरी को, तो आप यदि ऐसा दर्पण यदि वहां पे बनाकर खुद से करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा यदि बना देंगे आप सब कुछ ही सही रहेगा, लेकिन ये जो हमारा ये साइन होगा, ये प्लस माइनस, ये आपको गलत हो जाएगा। आपको बस एक याद करने का यदि हम बताएं तो जो हमारा मैथ में निर्देशांक ज्यामिति जो बच्चों होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। यानी कि हमारा होता है एक्स डैश वाई और वाई डैश, ठीक है। इधर जो होता है, इधर हम जाते हैं, जो संख्याएं रहती है हमारी वो पॉजिटिव ऊपर से हम देखते हैं प्लस रहता है, ठीक है। इधर भी हम जाएंगे तो ये भी हमारा ऊपर ऐसे प्लस रहेगा, ठीक। और हम इधर ये हमारा जीरो रहता है, ठीक। और इधर आते हैं तो माइनस, और ऊपर से हम नीचे आते हैं तो हमारा ये माइनस होता है। तो इसी पे एकदम बिल्कुल ऐसे ही ये काम कर रहा है। देखिए हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो ये हमारा प्लस हो रहा है, ऐसे हम नीचे आ रहे हैं तो हमारा ये माइनस हो रहा है, और ये हम ऐसे आ रहे हैं लेफ्ट साइड आ रहे हैं, ठीक, अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक। तो देखिए जो हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं इसके तो हमारा माइनस हो रहा है, और राइट साइड जा रहे हैं हम तो हमारा प्लस हो रहा है, ठीक है।
इतना याद रहेगा ना आप लोगों को? तो चलिए अब हम इसको अच्छे से लिखवा कर बता रहे हैं एक बार और फिर से, ठीक है? आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। देखिए बच्चों, चिन्ह परिपाटी में क्या हमारा दिया गया है, ठीक है? देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परिवर्तन पर विचार करते समय, यानी कि जो हमारे गोलीय दर्पण होता है उस पर प्रकाश का परिवर्तन, यदि कि हम प्रकाश को डालते हैं वो परिवर्तित होती है, उस समय देखिए हम क्या करते हैं, एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का हम पालन करते हैं। यानी कि एक निश्चित चिन्ह परिपाटी है, यानी कि उस पर चिन्ह परिपाटी है जिसको हम नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में जो दर्पण का ध्रुव होता है P, उसको हम मूल बिंदु मानते हैं, ठीक है? अब देखिए, जो दर्पण का मुख्य अक्ष है, यानी कि देखिए पहले बच्चों हम ध्रुव बता दे रहे हैं, यह हमारा दर्पण है और यह मुख्य अक्ष है। जहां दर्पण का जो बीच का जो भाग होता है उसको हम ध्रुव कहते हैं और ध्रुव से ही हमारा मुख्य अक्ष जाता है, ठीक है? वक्रता केंद्र और फोकस दूरी से होते हुए हमारा ध्रुव मुख्य अक्ष जाता है दर्पण पर, और जो जहां पर ही जाता है वो हमारा ध्रुव होता है, ठीक है? यानी कि दर्पण का बिल्कुल बीच वाला भाग, ठीक है, हमारा P है। इसको पेंट कर दे। अब देखिए, इस परिपाटी में जो हमारा नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी है उसमें देखिए दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं, ठीक है? अब देखिए, मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का x अक्ष, यानी कि x डैश अक्ष को हम लेते हैं। अभी हम आपको पहले बताए हैं कि जो हमारा ये मुख्य अक्ष होता है उसे हम निर्देशांक, जो हमारी ज्यामिति होती है ऐसे वाली, ठीक है? तो ये जो हमारा x और x डैश होता है उसको हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है? उसको हम यहाँ पर लेंगे ऐसे, ये हमारा x डैश है और ये हमारा, थोड़ा और आगे बढ़ाए इसको, तो x है। लेकिन हम यहाँ पर ये हम लिखते नहीं है, ठीक है? इसको हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, बस हम खुद को याद दिमाग में रखेंगे कि हाँ ये x और xy होता है। अब देखिए और इसका समझा दे थोड़ा कि जब हम उसको x और xy को हम लेते हैं तो उसमें आपको बताए थे हम कि जो हमारा x होता है मतलब कि 0 से x तक, यानी कि हमारा 0 है, 0 to x तक हमारा जो कहीं तक लिया गया हो, उधर इधर का जो हमारा होता है इसे हम प्लस में लेते हैं, ठीक? और यदि हम ये प्लस होता है पॉजिटिव, यदि हम इसकी बात करें तो 0 से y है, ये हमारा y होता है, y डैश y तक, ठीक है? ये जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है। ये भी यदि हम बात करें इसके 0 से x डैश तक तो ये हमारा निगेटिव होता है, ठीक है बच्चों? और यदि इसकी बात करें हम 0 to y डैश, ठीक, तो ये हमारा निगेटिव होता है, तो हम इसको यहाँ पे लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारा जो अक्ष है यह x अक्ष है जिसपे इधर की तरफ का हमारा माइनस होता है और उधर की तरफ का प्लस होता है। यहाँ पर हम y अक्ष को भी हम लेंगे, अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक है, कैसे लेते हैं। अब यह देखिए, बिंब सदैव दर्पण के बाएं और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, रखा जाता है, अर्थात दर्पण पर, ठीक है, दर्पण पर प्रकाश बाईं ओर से आपतित होती है। यानी देखिए, जब हम वस्तु को इधर रखेंगे, बाएं तरफ रखेंगे, तो प्रकाश तो वस्तु से ही जाएगी ना, तो हमारी जो मतलब वही हुआ, यदि हम वस्तु को इधर रखेंगे तो हमारी प्रकाश भी इधर से ही जाएगी। यदि हम कहें तो प्रकाश इधर से जाती है, तो आपसे यदि हम प्रश्न पूछें कि हमारा जो दर्पण है, गोलीय दर्पण है, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, यदि हम उस पर प्रकाश को हम बाएं तरफ से लेफ्ट हैंड साइड से भेज रहे हैं तो हमारी वस्तु कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो आप कैसे बताएंगे? तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ प्रकाश वहीं से आएगा जहां पर हमारी वस्तु रखी रहेगी। यानी कि हमारा जो प्रकाश किरण आ रही है बाएं तरफ से, तो हमारी वस्तु भी बाएं तरफ ही रखी जाएगी, ठीक है? इतना आ गया समझ में? अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। अब देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी दूरियां रहेंगी वो हम मुख्य अक्ष से ही नापते हैं, मुख्य अक्ष से नापेंगे, चाहे वस्तु की दूरी हो, प्रतिबिंब की दूरी हो, फोकस हो, वक्रता केंद्र हो, कुछ भी हो, किरणें हो, वो सबको हम यही से नापते हैं, क्योंकि यह जो होता है इसका एकदम बीच वाला पॉइंट होता है। यदि हम बात करें तो बच्चों
हम यहाँ से सब कुछ नापते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी वस्तु, प्रतिबिंब, बिंब या बिंब की दूरी हो, या फिर इसके समांतर जो किरणें जा रही हो, या फिर हम फोकस हो, वो सब कुछ हम इसके ध्रुव से नापते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसे तिरछा नापते, नहीं, तिरछा नहीं नापते हैं। इसी को अब हम यहाँ पे मतलब कि इसको हम बिल्कुल सीधा मान लेते हैं और वहीं से हम नापते हैं। यहाँ की ये दूरी है। यदि हम ऐसे, यदि हमारी कोई किरण जा रही है, ठीक है, यहाँ पर यदि वस्तु का सिरा है, तो यदि हम कहें, ये देखिए, तो जो हमारी ये है, यहाँ से यहाँ तक यदि हमारी दूरी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, यदि ये 2 मीटर है, 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर, तो देखिए जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, तो हम ऐसे नहीं नापेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे खत्म नहीं होगा, हम यहाँ तक, ऐसे यहाँ तक ऐसे एरो को बढ़ाएंगे हम, तीर को, और ऐसे ऐसे नापेंगे, यानी कि बिल्कुल इसी के सीध में ये रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सीध में कर दे, ऐसे बिल्कुल यहाँ तक नापेंगे हम। ऐसा नहीं है कि इधर थोड़ा कर्व हुआ है, झुका हुआ है, तो थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं, ये हमारी जो दूरी होती है वो हमारी मूल बिंदु यानी कि ध्रुव से नापी जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया हो। चलिए हम इसके आगे का थोड़ा और बताते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए अच्छे से, और अभी हम चित्र बनाएंगे तब आप चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब देखते हैं बच्चों हम इसका तीसरा पॉइंट, ठीक है, क्या कह रहा है। देखिए इसमें मूल बिंदु के दाईं ओर, यानी कि जो हमारा यह दर्पण होता है, ठीक, इस बार मैं वो दर्पण बना रही हूँ, ठीक है, उत्तल दर्पण। देखिए यह हमारा उत्तल दर्पण हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा C और F। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, मूल बिंदु की दाईं ओर, यानी कि कहे तो प्लस x अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां, ठीक है, सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। यानी कि जो हमारी ये मूल बिंदु है, इसके राइट साइड में जितनी भी दूरियां रहेंगी उनको हम नापेंगे तो हम धनात्मक लेंगे। ठीक है, यानी कि कहे तो प्लस x अक्ष के अनुदिश ये हो तो, ठीक है। अब देखिए जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर, यानी कि मूल बिंदु के बाईं ओर, ठीक है, मापी जाने वाली, यानी कि कहे तो हम -x अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली जितनी भी दूरियां होती हैं हमारी वो निगेटिव होती हैं। यानी कि इधर से इधर हम नापेंगे दूरी, तो ये हमारा होगा प्लस, और इधर से इधर यदि हम दूरी नापेंगे तो ये हमारा होगा माइनस। ठीक है, माइनस होगा। अब देखिए मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर या नीचे, देखिए ऊपर के लिए क्या कह रहा है, ऊपर की ओर, यानी कि हम कहें तो प्लस y अक्ष के अनुदिश जो हमारी दूरियां नापी जाती है वो धनात्मक होती हैं। ठीक है, धनात्मक होती है, यानी कि कहे तो हम पॉजिटिव होती हैं। ऐसे ऊपर जितने हम जाएंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर जाएंगे और लंबवत रहेंगे, तो जो हमारी दूरी रहेगी वो धनात्मक होगी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, चौथा इसका 5वां पॉइंट। ठीक है, देखिए मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर, ठीक है, मुख्य अक्ष के ये लंबवत हो, यानी कि 90 अंश का कोण बना रहा हो, लंबवत यानी कि नीचे की ओर, यह नीचे की ओर, यानी कहे तो y अक्ष के अनुदिश माइनस y अक्ष के अनुदिश, प्लस नहीं, प्लस तो ऊपर था, ये माइनस है। ठीक है, दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है, यानी कि निगेटिव मानी जाती हैं। ठीक है, ये हमारी निगेटिव मानी जाएंगी। ठीक है, अब इतना तो आप लोगों को ये समझ में आ गया हो, और इसको मैं बता दे रही हूँ बच्चों। देखिए मुख्य अक्ष जो हमारा दर्पण होता है वो है, इसके जो हमारा ध्रुव होता है और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इतना आगे समझ में। और जो हमारा मुख्य अक्ष होता है और जो उस पे हमारा ध्रुव जो होता है, ध्रुव से यदि हम दाएं तरफ यदि हम दूरी नापते हैं, यानी कि इसको हम मूल बिंदु कहेंगे, मूल बिंदु से यदि हम दाएं तरफ नापते हैं दर्पण के, तो हमारी जितनी भी दूरियां होंगी वो हमारे प्लस में आएंगी। और देखिए यदि हम इसका जो ध्रुव होता है उसके बाएं तरफ, ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड, ठीक है, नापते हैं यदि हम दूरियां, तो हमारी माइनस में आती है, नेगेटिव आती है। यदि हम दर्पण का जो है हमारे मुख्य अक्ष होता है उस पर लंबवत हम ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि कहे तो हम प्लस y अक्ष अनुदिश जाते हैं, तो हमारी दूरी जो होती है हमारी धनात्मक होती है। और नीचे यदि आते हैं y माइनस y अक्ष के अनुदिश आते हैं दर्पण पर लंब,
तो वो हमारा माइनस में आता है। चलिए अब हम इसका हम अच्छा से चित्र बनाते हैं। आप लोग इसको लिख लीजिए और समझ जाइएगा। हम इसका चित्र बनाकर आपको अच्छे से समझा रहे हैं। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। देखिए देखिए बच्चों, अब दर्पण का चिन्ह पर पाटी, ठीक है। यहाँ पर मतलब फिगर बनाकर देखिए, जो ये हमारा M1 M2 दर्पण है, या हमारा इसका वक्रता केंद्र फोकस है और ध्रुव है, ठीक है। और ये हमारी मुख्य अक्ष है। ये जो लाइन जा रही है, जो हमारी वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो काटती हुई जो लाइन जा रही है, वो हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक। अब देखिए, जो हमारी वस्तु है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है। और जब यहाँ पर हमारी वस्तु रखी होती है, तो जो इसका प्रतिबिंब होता है बच्चों, हमारा फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, इसलिए हम यहाँ पर बनाए हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जो हमारी आपतित प्रकाश की किरण होती है, वो हम बाएं तरफ से डालते हैं दर्पण पर, ठीक। ये हमारा पहला हो गया, ठीक। यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। मतलब कि ये हमको बता दे रहे हैं कि मतलब ये पहला हो गया। पहला काम ये करेंगे कि जो हमारी वस्तु होती है वो हमारे दर्पण के बाएं तरफ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और वहां से हमारी प्रकाश किरण आती है। दूसरा यदि हम देखेंगे तो बच्चों देखिए, जो ये हमारा दर्पण होता है और इसका जो हमारा ध्रुव जो होता है, इसको हम मूल बिंदु इसको कहते हैं, यहाँ पर इस चिन्ह परिपाटी में, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी वस्तु की जो दूरी होती है, जहां से हमारी प्रकाश किरण आती है, ठीक, तो वो जो हमारी दूरी होती है वो हम माइनस में लेते हैं। यानी कि यदि हम बाएं तरफ यदि हम वस्तु को रखे हैं, तो हम उधर से हम जो हमारे ये ध्रुव होता है, यानी कि मूल बिंदु होता है, वहां से हम माइनस में इसको नापते हैं, ठीक है, माइनस में। अब देखिए, अब यदि हम मूल बिंदु से यदि दाएं तरफ जाए, राइट हैंड साइड जाए, जो हमारी दूरी होती है वो हमारी धनात्मक होती है। इस पे यदि आप बच्चों देखेंगे तो जो हमारा लास्टवा प्रतिबिंब था, यानी कि जो हमारी वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में थी, तब हमारी जो वस्तु बन रही थी, हमारी वस्तु यहाँ पे कहीं पे थी, इधर, मतलब हमारे फोकस और ध्रुव के बीच में। तो जो हमारा प्रतिबिंब था वो दर्पण के पीछे बन रहा था, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में 6 प्रकार की प्रतिबिंब बनती है, जिनमें से जो 5 होता है वास्तविक बनती है, दर्पण के सामने बनती है, उल्टा बनती है। और वो उसका वस्तु का साइज जो होता है, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के स्थान पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन एक केस इसमें ऐसा होता है, जो 6वां नंबर का जो होता है, वो हमारा फोकस और ध्रुव के बीच में रखा होता है, तो हमारा दर्पण के पीछे बनता है और वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक। ये हम इसलिए बता दें ताकि आपको ये वाला समझने में आसानी हो, इसलिए, ठीक है। और इसके लिए भी, और हम मेरी बात करें उत्तल दर्पण के लिए भी, तो उसके लिए भी ये ठीक है, ये आप लोग समझ जाइए। यहाँ पर ये हमारा ध्रुव हो गया, इसको आप सीधा बनाइएगा, ठीक है। ये हमारा CF P और ये हमारे इधर से किरण जा रही है, ठीक। अब ये सब जितना इधर का है वो सब इसी को आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक। उधर का जो हम बताना होगा हम बता देंगे। अब देखिए बच्चों, जब हमारी जो वस्तु जो होती है यदि मुख्य अक्ष पर लंबवत रखी रहती है, तो ऊपर की ओर हम जाते हैं, तो जो हमारी दूरी होती है वो हमारी धनात्मक होती है, धनात्मक होगी। यदि हम लंबवत हम नीचे की तरफ आते हैं, तो जो हमारी ऊंचाई होती है बच्चों, वो हमारा माइनस में होता है, ठीक है। अब देखिए, इस पर भी वैसे ही होगा, बिल्कुल। अब देखिए, इसमें कुछ नोट पॉइंट है इसमें। देखिए, इन नियमों के अनुसार एक उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। कैसे धनात्मक होती है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो हमारे दर्पण के दाएं तरफ यदि हम जाते हैं, तो हमारी जो दूरी नापते हैं वो धनात्मक नापते हैं। अब देखिए इसके आगे यदि हम कह रहे हैं, तथा अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, अभी बताए हैं। सीधे प्रतिबिंबों के लिए जो हमारा आवर्धन होता है वो धनात्मक होता है, सीधे प्रतिबिंबों के लिए। और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए जो हमारा आवर्धन होता है वो
ऋणात्मक होता है। यानी कि जो हमारा सीधा प्रतिबिंब है, आवर्धन मतलब होता है बच्चों विस्तार से मतलब है कि वस्तु कितना बड़ा है कितना छोटा है, ठीक। तो ये जो हमारा होता है ये धनात्मक होता है आवर्धन, और इसका जो होता है नीचे जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो उसका आवर्धन वो निगेटिव होता है। आवर्धन इसका जस्ट अगले वाले क्लास में आप लोगों को दर्पण सूत्र और आवर्धन बताया जाएगा, और उसके अगले वाले क्लास में आप लोगों को उसको सिद्ध करके कैसे आया है वो बताया जाएगा, ठीक है। आवर्धन का होता है एच डैश अपॉन एच होता है, यानी कि यदि हम देखते हैं एच डैश जो है, ठीक है, प्रतिबिंब होता है, और वो जो होता है हमारा एच होता है वो हमारा बिंब होता है, ठीक है। अब आशा करते हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। तो अब एक बार और इसको बता दूं आप लोगों को क्या। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो होता है, मतलब हम कोई भी गोलीय दर्पण हो उस पर हम प्रकाश को भेजते हैं तो हम एक नियम का पालन करते हैं चिन्ह परिपाटी का, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। उस चिन्ह परिपाटी में हम निर्देशांक जो ज्यामिति जो होती है उसके आधार पर यह मतलब हम इसको ज्ञात करते हैं कि कौन कैसा प्लस है माइनस है ऊपर नीचे, ठीक। तो देखिए बच्चों, जो हमारी होती है, जो प्रकाश किरण होता है दर्पण के हम बाएं तरफ से भेजते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, और जो इसका जो वहां से जो हम मूल बिंदु जो होती है उसकी जो दूरी होती है हम नापते हैं। यदि दाएं तरफ यदि हम नापेंगे दाएं तरफ तो वो हमारे प्लस में होगी, बाएं तरफ नापेंगे तो माइनस में होगी। यदि दर्पण से लंबवत हम ऊपर की तरफ जाएंगे ऊंचाई तो हमारी प्लस होगी, नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस होगी। और देखिए इसमें जो हमारा फोकस होता है वो माइनस में होता है, क्योंकि यहाँ से इधर की दूरी जो होती है वो माइनस में है, और हम ये जो दूरी होती है वो हम इसके मूल बिंदु से नापते हैं, यानी कि इसके ध्रुव से नापते हैं, ठीक है। अब देखिए पीछे वाले में थोड़ा सा कट गया है, हम अभी देखे हैं, और उसको देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर एक्चुअली ना कि थोड़ा जो वीडियो यहाँ पर लिखते हैं वहां पर हम चेक कर लेती हूँ कि मतलब आवाज कहीं से कटा वटा तो नहीं है ना, तो वही देख रही थी। तो वहां पर देख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर ये जो दूरी है हमारी, हम मूल बिंदु से नापते हैं, ठीक। तो देखिए यदि हम यहाँ से यदि हम इसकी दूरी ऐसे नापते हैं तो ये हमारी यहाँ जा रही है, लेकिन तो क्या यहाँ पे थोड़ा सा ये तिरछा हुआ है, तो हम ऐसे नहीं यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, इसको हम और थोड़ा सा आगे ऐसे बढ़ाते हैं, एकदम बिल्कुल इसका सीधे ऐसे, ठीक, ऐसे, और यहाँ तक हम नापते हैं, ठीक है, ऐसा नापते हैं। वही आपको बताया गया है, यानी कि जो ये दूरी होती है ऐसा नहीं है कि हम ये सब एकदम पूरा हमारा ये ध्रुव से नापा जाता है, हम इसको तिरछा नहीं नापेंगे, ठीक है, हम सीधा नापते हैं। और अब देखिए ये आपको इसमें कुछ, अच्छा हम यहाँ पे देखते हैं पहले उत्तल दर्पण पे, ठीक। देखिए जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसका जो फोकस दूरी वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के पीछे होता है। अब हम जब यहाँ से इस पर भी हम जो प्रकाश किरण होता है वो बाएं तरफ से भेजते हैं, वस्तु को बाएं तरफ रखते हैं, और इसका जो प्रतिबिंब होता है बच्चों, इसका भी प्रतिबिंब की चर्चा कर ले जब यहाँ पर किए हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब होता है इसके दो केस होते हैं, ठीक। एक ना अनंत पर हो तब, और दूसरा अनंत और ये ध्रुव के बीच किसी निश्चित जगह पर रखा गया हो। तो देखिए जब अनंत पे हमारी वस्तु रहती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो बिल्कुल फोकस पे बनता है, बिल्कुल फोकस पे बनेगा। और जब हमारी अनंत और ध्रुव के बीच में यदि हमारी वस्तु रहेगी, अनंत का ये साइन है, ठीक है, अनंत का ये साइन है, ये वाला अनंत और ध्रुव के जब बीच में कहीं निश्चित जगह पे रहेगी हमारी वस्तु, तो हमारी जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसके बीच में बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच में कहीं नहीं बनेगा। और इसमें जो होता है इसमें हमेशा वस्तु से छोटा ही इसका प्रतिबिंब बनता है, दोनों केस में छोटा बनेगा। पहला अनंत पे होगा तो एकदम बिल्कुल बिंदु के समान बनेगा, और ये जो होगा हमारी वक्रता केंद्र पे, अरे सॉरी, यहाँ ध्रुव और अनंत के बीच में होगा तो हमारा यहाँ पे बनेगा, इसके बीच में कहीं बनेगा जहां पर हमारे दोनों किरणें काटती हैं, यानी कि एक समांतर किरण जाकर फोकस से गुजरती है, और एक हम अनंत से मतलब एक ऐसी किरण को लंबवत भेजते हैं दर्पण पे जो हमारी वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती है, और ये दोनों जहाँ किरणें काटते हुए पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें देखिए जो हमारा मूल बिंदु से बाएं तरफ आते हैं तो माइनस में नापते हैं दूरी को, और दाएं की तरफ जाते हैं तो प्लस में नापते हैं। यानी कि यदि हम यहाँ पे छोटा सा आपको बता दें तो देख लीजिए, ये जो है हमारा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर हम ऐसे करें या ऐसे करें, यहाँ पर हम प्लस में लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे
ये हमारी दूरी जो है ये माइनस में। ठीक, नीचे आएंगे तो हमारी होगा माइनस, ऊपर जाएंगे तो हमारा होगा ये प्लस, और ये है हमारा रे। ठीक है, प्रकाश किरण। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ना? तो आप लोग इसको लिख लीजिए और बना लीजिए, और जहाँ कहीं भी डाउट हो उसको आप हमसे पूछ लीजिएगा। और अब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद। इसको लिख लीजिए।